हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए फिर से हम लोग एक नए वीडियो से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग तुरंत कंप्लीट किए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को हमने काफी हद तक कंप्लीट किया। जितना भी पी वाई क्यू रिपीटेड पोर्शन वाला था हमने उसको पूरा करवा दिया। अब हम लोग मुलाकात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो चलिए बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। बनाना है इसको। जो लोग इनडिफिनिट का पूरा क्वेश्चंस वाला पार्ट देखे होंगे उसको ये समझने में बहुत ही ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है कैसे बनेगा। क्या किसी का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है? यस सर, डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स स्क्वायर है अगर हम इसे कुछ मान लें तो पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब ये 2 उधर डिवाइड में चला गया तो हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2। अब वापस सबका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसमें। आइए पुट करते हैं। चलिए सबसे पहले ना ई वाले को देखिए। ई का पावर एक्स स्क्वायर को टी माना गया है तो ई का पावर टी हो गया। फिर बच गया एक्स डीएक्स, है ना, बचा हुआ एक्स डीएक्स। उस एक्स डीएक्स के जगह पे हम पुट कर देते हैं कितना? dt बाई 2, dt बाई 2। अब थोड़ा बच्चा लोग एक बात गौर से देखिए, क्वेश्चन में d के बगल में x लिखा हुआ था। इसका मतलब हमारा वेरिएबल x हुआ। ये लिमिट भी x का दिया हुआ होगा, पक्का दिया हुआ होगा। लेकिन जब हम पुट किए तो d के बगल में t आ गया तो यहां लिमिट भी t का चाहिए। वही 0 से 1 वाला अगर पुट कर देंगे तो गलती हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये 0 से 1 x का वैल्यू था और यहां पुट किए तो t आ गया तो हमें यहां t का वैल्यू रखना पड़ेगा। सर कैसे निकालोगे? तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पुट करते हैं तो लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है। जब आप पुट करते हैं तो लिमिट का वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। आइए कैसे बदलेंगे, चलिए बताइए। x का लोअर वैल्यू कितना है? 0। तो x का लोअर वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो लोअर वैल्यू t का मिल गया। x का अपर वैल्यू कितना है? 1। तो यहां 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो संयोग ऐसा है कि जैसा इसका लिमिट आया वैसा ही इसका लिमिट आया। ये मत कभी सोचिएगा कि यही वाला लिमिट यहां उतार दिए है। ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करिए। अब देखिए ये 1/2 हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया। अंदर में e का पावर t dt 0 से लेकर के 1, 1/2 और e के पावर t का तो इंटीग्रेशन e का पावर t ही हो जाएगा और लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। चलिए अब हम लोग इसमें लिमिट भी पुट करेंगे। चलिए पहले अपर लिमिट t के जगह पे, तो अपर लिमिट t के जगह पे 1 पुट करेंगे तो e का पावर 1, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0। तो सॉल्व करने पर कितना बनेगा? e का पावर 1 e हुआ, सॉरी e के पावर 1 e हुआ और e का पावर 0 1 हुआ। तो कितना हो गया हमारा? ये e माइनस 1/2 फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। नोट किए तो अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आइए
अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए देख लीजिए कि क्या किसी को पुट करने से काम हो सकता है। यस सर, लग तो रहा है, तो पुट कर दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहां पे log x को पुट कर दें, पुट log x इक्वल टू टी, तो काम हो सकता है। तो log x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। अब वापस सबको पुट करिए उसमें। चलिए देखिए गौर से, थोड़ा इसको थोड़ा ना ऐसे अरेंज करके लिखिए। तो देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/log x, अब बगल में dx/x लिख ही सकते हो सर, क्या दिक्कत है इसमें। और लिमिट हमारा e से लेकर के e स्क्वायर, अभी लिमिट नहीं बदले हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन ही सजाए हैं थोड़ा सा। आइए अब करते हैं चेंज। 1/ ये जो log x है उसको हमने क्या मान रखा है, t। चलिए dx/x, dx/x का वैल्यू कितना है, बगल में dt। अब लिमिट हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जो लिमिट है वो x का वैल्यू था और यहां हमें t आ गया, तो t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो रखिए, तो चलिए x का लोअर लिमिट e है, तो यहां पर e पुट करिएगा तो log e, और log e का वैल्यू 1, तो t का वैल्यू 1 आ गया। x का अपर लिमिट है e स्क्वायर, तो यहां e स्क्वायर पुट करिएगा तो log e स्क्वायर हो जाएगा, और log e स्क्वायर का वैल्यू पावर बाहर करोगे तो 2 इंटू log e, या log e का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी अपर लिमिट 2 आ गया। बात खत्म। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 1 तक, सॉरी 1 से लेकर के 2 तक। रखिए, पहले अपर लिमिट रखिएगा तो log 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखिएगा तो log 1। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो बच गया कितना, log 2 आंसर। समझ रहे हो, देख लीजिए कैसे बदल गया। लिमिट पहले e से e स्क्वायर था, जब कुछ माने तो 1 से लेकर के 2 तक हो गया। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप किसी चीज को पुट करते हैं तो उसके अनुसार आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब ये और अगला क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, 9 इंपॉर्टेंट का आखिरी नंबर फॉर्मूला है ये। क्या याद है आपको, 9 इंपॉर्टेंट का आखिरी नंबर यानी 9 नंबर फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। चलिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 नहीं है, सॉरी 1/, नहीं है, डायरेक्ट है। चलिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x/2 सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट का ये आखिरी नंबर फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के आधार पर यह सवाल बनेगा। चलिए, अंडर रूट, इस 4 को चाहे तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बगल में है, और 0 से लेकर के 2 तक। चलिए, फॉर्मूला आपके सामने में है, पुट करिए x/2, तो यहां भी x/2, फिर अंडर रूट सेम उतारा गया है तो आप भी सेम उतार दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो यहां भी 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x/a, तो x/2 हो जाएगा, हो गया। और हमारा लिमिट जो है वो 0 से 2 तक था, वो रख देते हैं। आइए, चलिए सभी जगह पहले अपर लिमिट रखा जाए 2, तो यहां रखेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा,
√2² यहां रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर बाय 2, यहां पर 2 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा। अपर लिमिट रख दिए। चलिए उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट सभी जगह रखिए, यहां रखिएगा 0 तो ये 0/2 √2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, या यहां रखिएगा तो 2²/2 साइन इनवर्स 0/2 हो जाएगा। यानी इसमें जहां जहां x था पहले अपर लिमिट 2 रखा गया, उसके बाद माइनस, जहां जहां x था वहां लोअर लिमिट 0 रखा गया। सॉल्व करिए, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 2² - 2² 0, तो ये पार्ट खत्म। ये 4/2 यानी 2 बचेगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। फिर आगे चलते हैं, 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर यही रह जाएगा, सिर्फ पाई। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला में आप लिमिट को सही सही पुट कर दे तो आपका आंसर आ जाता है। नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब मुलाकात करते इस क्वेश्चन से। अभी छोटा छोटा ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं, धीरे धीरे बेस तैयार कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर बड़े बड़े सवाल पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए तो बनाना है ये सवाल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन हमें 0 दिया है, तो कहता k का वैल्यू निकालिए। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया सर, कोई बात नहीं, बनाइए। चलिए 3x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, फिर प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, फिर यहां पर है k एक कांस्टेंट है तो k का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx, और लिमिट हमारा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक बराबर 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया ये x³ प्लस x का स्क्वायर प्लस kx, और लिमिट हमारा 0 से लेकर के 1 = 0। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाए, हर एक जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर 1 × k हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया जाए तो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 × k 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी फाइनली अगर देखें तो ये k + 2 = हमें 0 दिखाई दे रहा है, यानी k का वैल्यू जो हमारे यहां से -2 आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब मुलाकात करते हैं फिर से, एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से अब शुरू हुआ। चलिए थोड़ा हम समझाते हैं क्या है ये। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे, लगभग 8, 9, 10, जैसा लोग एक ही प्रॉपर्टी को 3-4 भाग में कराते हैं तो वो जितने टाइप बन सकते हैं लोग बना देते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो सबसे बेहतरीन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का लगभग सारा प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड है, वो ये वाला प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी ये है, एकदम खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बनता है। ये वो कि अगर किसी इंटीग्रेशन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में x को हटा के दोनों लिमिट का सम यानी a + b - x रख देते हैं। यानी इसमें x को हटा करके a + b - x रख दिए, अब बाकी जो dx है, बाकी जो लिमिट है वो वही रहता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, कि
अगर किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो उस फंक्शन में आप x को हटा के दोनों लिमिट का सम माइनस x रख दीजिए और उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है। तो अब कुछ क्वेश्चन अभी से कुछ क्वेश्चन लगातार हम इसी प्रॉपर्टी पर करवाएंगे जो PYQ में आया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन रहा हमारा सबसे पहला। एक काम करिए, इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे I मान लेते हैं। I फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। चलो, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x को हटा के दोनों लिमिट का सम यानी 0 प्लस पाई माइनस एक्स रख सकते हो, यानी पाई माइनस एक्स रख सकते हो। रख दीजिए। तो I इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए पाई माइनस एक्स। तो यहां x दिखा तो रख देते हैं पाई माइनस एक्स, यहां भी x दिखा रख देते हैं साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे भी आइए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से x दिखा रख देते हैं पाई माइनस एक्स, बगल में dx। एक स्टेप थोड़ा इसे सॉल्व कर लें तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, पाई माइनस एक्स। और आपको पता होना चाहिए ट्रिगो का रूल है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन एक्स हो गया। फिर नीचे आते हैं 1 प्लस, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस में ही रह जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जब भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किए। अब इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा क्वेश्चन ही रहता है और सेकंड इक्वेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद बनता है। अब हमेशा हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। हमेशा प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई करिएगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दीजिए। तो क्या रिजल्ट आया, LHS वाला LHS से ऐड हुआ तो हमारा 2i हुआ। अब RHS वाला RHS से ऐड होगा। गौर से देखिए, दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है तो हम कॉमन कर लेते हैं 0 से लेकर के पाई। अब चलिए, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका क्या है हमारा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसमें भी है। दोनों को ऐड कर दिए। अब यहीं से सॉल्व करना शुरू करिए। करिए थोड़ा सॉल्व। चलिए, क्या है ये 0 से पाई 0 से पाई, एलसीएम दोनों का सेम है, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, ऊपर बच जाएगा कितना, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। चलिए, यहां आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार पाई साइन एक्स, अब माइनस एक्स साइन एक्स एक बार हो जाएगा, अब बगल में dx है। हो गया। चलिए, कुछ नहीं किए, एलसीएम ले लिए तो ये वाला बच गया, यहां पाई माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया। कितना आ गई, 0 से लेकर के पाई, पाई साइन एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किए, थोड़ा सॉल्व किए, यहां आए, फिर दोनों को ऐड करके हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। बस अब छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सवाल बन जाएगा। यहां तक नोट करिए। तो पहले 2i का वैल्यू इतना आ चुका है, कर लिए नोट। आइए, चलिए तो चलिए तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे सवाल में लगता है। चलिए, 2i बराबर आ चुका है उतना, हम उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ चुका है, 2i इक्वल टू 0 से पाई, पाई साइन एक्स बाई
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पुट कर दीजिए। नहीं, यहां पे देख लीजिए, अगर आप cos x को t मान लेते हैं तो cos का dc होता है माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस को उधर भेज दीजिए तो साइन एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस dt। आइए तो 2i बराबर, देख लीजिए पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो। साइन एक्स dx का वैल्यू कितना है, माइनस dt, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, dt रहने देते हैं अंदर में। नीचे 1 प्लस, ये देखिए कॉस स्क्वायर का, कॉस को हम t माने हैं तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट था वो x के अकॉर्डिंग है और यहां पे वेरिएबल t आ गया, तो हमें यहां लिमिट भी t के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। कैसे, चलिए x का लोअर लिमिट कितना है, 0। अगर यहां 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो यहां पे 1 रख दीजिए। x का अपर लिमिट कितना है, पाई, यहां पाई पुट करेगा तो cos पाई होता है -1, -1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा ये, 2i इक्वल टू माइनस पाई। अब देखिए तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x यानी t। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से -1 तक। चलिए तो 2i इक्वल टू हो गया माइनस पाई। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 है ना। चलिए यहां तक कर दिए, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2i इक्वल टू माइनस पाई। चलिए आपको पता है कि ये जो tan इनवर्स -1 का वैल्यू माइनस पाई हो जाएगा, सॉरी -π/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां tan इनवर्स 1 है, इसका वैल्यू भी π/4 होगा, माइनस पीछे से मल्टीप्लाई है तो ये -π/4 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, और अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -π/2। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो i इक्वल टू हो जाएगा π²/4। समझ गए क्या जी, नोट कर लीजिए। तो फिर से अब इसी टाइप का क्वेश्चन चलेगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं फिर से एक बेहतरीन सवाल के साथ। चलिए शुरू करें। आई तो चलिए हम इसे फिर से आई मान लेते हैं, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 4, बगल में लिखा हुआ है, अप्लाई करिए। x को हटा के दोनों लिमिट का सम यानी 0 प्लस पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा रख दीजिए। चलिए i इक्वल टू 0 से पाई, है ना, यहां x दिखाई दिया, रख दिए पाई माइनस एक्स। चलिए यहां x दिखाई दिया, यहां रखेंगे पाई माइनस एक्स, ये tan पाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर नीचे आइए, यहां रखिए तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, फिर वहां रख दीजिए तो हो जाएगा tan पाई माइनस एक्स। समझ रहे हो? यस सर। आइए तो ये हमारा हुआ 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। अब मुलाकात करते हैं, देखिए क्या होगा। शुरू करें। देखिए tan पाई माइनस एक्स, तो tan पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला ट्रिगो में माइनस tan एक्स होता है। कितना होता है? माइनस tan एक्स। तो माइनस tan एक्स हम यहां पे लिख दिए। चलिए फिर नीचे आइए, यहां देखिए सेक पाई माइनस एक्स, इसका वैल्यू भी होता है माइनस सेक एक्स, वो भी लिख दिए। फिर प्लस बीच में लिखा हुआ था,
फिर से tan पाई माइनस एक्स, इसका भी होता है माइनस टेन एक्स, लिख दिए। मतलब ट्रिगो, सब ट्रिगो का रूल लगा, यानी हम पहुंच गए अभी i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स। एक काम करते हैं, देखिए माइनस यहां भी है, माइनस नीचे में भी, दोनों में, तो दोनों में से नीचे से माइनस कॉमन कर लेते हैं और इस माइनस से काट देते हैं। मतलब समझो सभी जगह से माइनस हो गया खत्म, नीचे माइनस कॉमन किए और माइनस कॉमन करके हम कैंसिल कर दिए, तो सभी जगह से माइनस हो गया कैंसिल। फिर से आ गया ये वाला चीज। आइए अब इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करिए, तो LHS LHS 2i, RHS में इंटीग्रेशन का साइन हमारा है कॉमन, तो 0 से पाई लिखते हैं। चलिए RHS का यहां वाला फॉर्मेट क्या है, x टाइन एक्स, नीचे में सेक x प्लस टेन एक्स है, ठीक है। फिर यहां वाला फॉर्मेट क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, नीचे में सेक x प्लस टेन एक्स। समझ रहे हो, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, dx। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, 0 से लेकर के पाई, है ना। क्या कर सकते हैं, नीचे का तो एलसीएम ठीक ही है ना, तो सेक x प्लस टेन एक्स रहने देते हैं। आइए एलसीएम इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x टेन एक्स, यहां टेन को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना बचेगा, ये पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। जी सही है यहां तक। अब देखिए x टेन एक्स से x टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 0 से लेकर के पाई टेन एक्स और नीचे सेक x प्लस टेन एक्स। यानी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते करते फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ यहां आ गए हैं। फिर से हम बोर्ड मिटाएंगे और वहां से शुरू करेंगे सॉल्व करना। नोट करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी से नोट करो मित्र, जल्दी से। हाँ सर नोट कर लिए। आइए चल, तो फिर से लाते हैं यहां पे उसको पकड़ के, एकदम बेहतरीन एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको। चल बढ़िया से मन लगा के तैयारी करिए और इस बार बोर्ड के एग्जाम में ना एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है। चल कहां तक पहुंच चुके हम लोग, यानी हम लोग पहुंच चुके हैं 2i इक्वल टू 0 से पाई टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब क्या करें जी, अब क्या करें, यहां तक तो पहुंच चुके हैं। हाँ पिछला वाला क्वेश्चन के तरह इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कोई तरीका बताओ। एक काम करो ना सर, इसको साइन कॉस में बदल लो। बदल ले क्या, नहीं सर साइन कॉस में बदल भी लोगे तो शायद फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, फायदा वाला ही काम करते हैं। एक काम करो, सेक प्लस टेन को सेक माइनस टेन से ऊपर में भी और सेक माइनस टेन से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या फायदा है अभी दिखेगा आपको, देख लीजिए। ये 2i, सबसे पहले पाई तो बाहर कर लीजिए, 0 से पाई। चलिए पाई ये वाला कौन बाहर हो चुका है, अंदर में टेन से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और टेन से उसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। नीचे देखिए तो गौर से, तो फॉर्मूला पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। कुछ दिखा कि दिखाएं सर, शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दिखा
जब दिख गया तो सवाल बन गया। देख लीजिए क्या हुआ, 2y इक्वल टू पाई, 0 से लेकर के पाई, tan x sec x को रहने दीजिए, माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर माइनस 1 होता है, लगा दीजिए। और ये नीचे वाला तो 1 होता है भाई, सबको पता है 1 होता है, क्यों लिखना सर, आप तो लिख दिए। अच्छा चलो ठीक हो गया। क्या sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। आइए तो 2y हो गया पाई, 0 से पाई, यहां मल्टीप्लाई कर, ये तो किया हुआ ही है, tan x इंटू सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर x, अब प्लस हो गया 1, यानी यहां तक हम पहुंच गए। देख लीजिए कुछ किए, tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1 लगाए, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, वो रहने दिए, इसको रहने दिए, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई के यहां तक पहुंच गए। अब सबका आंसर जानते हैं, सॉल्व करिए, बात खत्म, सॉल्व करिए, बात खत्म। तो 2i बराबर पाई, देख लीजिए tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन सेक होता है, लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर का tan होता है तो माइनस tan x भी लिख दिया, बगल में 1 है, 1 का होता है x, वो भी लिख दिया, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। आइए तो 2i बराबर पाई रखिए, पहले अपर लिमिट पाई रख लेते हैं, सेक पाई माइनस 1, फिर यहां पर रखेंगे तो tan पाई 0, फिर यहां पर रखेंगे तो x की जगह पर पाई हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रख लेते हैं, सेक 0 1, tan 0 0 और वो भी 0, तो यानी क्या बच गया, 2i इक्वल टू बाहर में पाई और अंदर में ये भी पाई और वो है हमारा माइनस 1। सर कुछ छोड़ दिए लगता है, हाँ 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 हाँ, छूट गया छूट गया छूट गया, ये बाहर में तो पाई है, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1, माइनस 2, यानी पाई माइनस 2 हो जाएगा, यानी अगर 2 डिवाइड में भेज दें तो i इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2 आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से फिर से वही क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, हमने इसको बनाया, बस थोड़ा सा बदला हुआ जरूर था क्वेश्चन। ओके, नोट कर लिया जाए इसको। तो चलिए बच्चों, अब बनाना है इस सवाल को। चलिए फिर से ये बनेगा हमारे उसी प्रॉपर्टी पर, लेकिन एक थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। पहले इसको आई मान लेते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे, बाद में मानेंगे। थोड़ा सा वो मैं जानते हैं क्या है, ये देखिए, आई पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 1 अपॉन, ये जो tan है इसको हम साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हैं, तो साइन टू दी पावर 3 बाई 2x और कॉस टू दी पावर 3 बाई 2x dx, है ना। एलसीएम सब इसका ले लीजिए, तो एलसीएम सब लेके पहुंचिएगा, ले लिए हैं क्या एलसीएम, तो ये पाई बाय 6, यहां पे पाई बाय 3, यहां पर एलसीएम लेके देखिएगा तो ये cos 3 बाई 2x ऊपर में चला जाएगा और नीचे में यहां पे cos 3 बाई 2x प्लस साइन 3 बाई 2x dx बचेगा। पक्का ना बच्चों? यस सर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। एलसीएम लिए तो यहां पे ये cos पहुंचा और फिर ये cos ऊपर भी चला जाएगा, मतलब यहां तक पहुंच गए, समझ गए। tan को पहले बदल दिए और फिर यहां पे एलसीएम लेके पहुंचे। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, अब अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या था प्रॉपर्टी नंबर 4? मतलब वो वाला क्या है, x को हटा के दोनों लिमिट का सम, यानी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 और माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 6 और पाई बाय 3 मिला के हो जाएगा पाई बाय 2। एलसीएम लेके सॉल्व करिए ना, ये 30 है, ये 60 है, तो 90 हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स रखिए। तो चलिए i इक्वल टू यहां पे पाई बाय 6, यहां पे पाई बाय 3, है ना।
बच्चों डायरेक्ट रख देते हैं ना, x के जगह पे क्या रखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहां रखोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स किस में चला जाएगा, साइन में। तो डायरेक्ट अगर हम इसको साइन लिख लेंगे, आपको शिकायत नहीं होना चाहिए। नहीं सर ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। यहां भी x के जगह पर रखोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो फिर से साइन में चला जाएगा, तो साइन के पावर 3 बाय 2 एक्स। फिर यहां भी रखोगे x के जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये साइन किस में चला जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 एक्स dx। प्रॉपर्टी नंबर अप्लाई हो गया। अब इसको हम सेकंड मान लेते हैं। समझ रहे हैं, सबसे पहले tan को ब्रेक करके एलसीएम ले यहां पहुंचे, फिर प्रॉपर्टी का अप्लाई डायरेक्ट कर दिए, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, cos 90 माइनस एक्स साइन, साइन 90 माइनस एक्स cos हो गया। अब इन दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। करिए ऐड, करें ऐड क्या, चलिए ना कर देते हैं ऐड। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करें, चलिए ऐड करेंगे। तो दोनों का LHS ऐड होके हुआ 2i। RHS दोनों में कॉमन है, सॉरी RHS दोनों में इंटीग्रेशन तो कॉमन है, तो वही कर लेते हैं। पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 कर लिए। चलिए अब इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। चलिए इसको लिखिए, तो पहले कितना है, थोड़ा छोटा छोटा, cos 3 बाय 2 एक्स, और नीचे में cos 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन 3 बाय 2 एक्स लिख लिए, और फिर प्लस। अब इसको लिख लेते हैं बगल में, साइन 3 बाय 2 एक्स साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस cos 3 बाय 2 एक्स। चलिए लिख लिए ना, ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड किए थे तो i और i 2i लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, इतना अब प्लस इतना लिखा हुआ है। अब एलसीएम सब ले लीजिए, तो ये 2i बराबर, एलसीएम लीजिएगा तो थोड़ा गौर से देखिए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे वाला तो दोनों का सेम ही है ना जी, बस खाली उलट के लिखा हुआ है। मतलब एलसीएम तो हमारा कितना हो जाएगा, cos 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन 3 बाय 2 एक्स। अब जब एलसीएम सेम है तो ये पूरा कैंसिल, ऊपर वाला बच जाएगा cos 3 बाय 2 एक्स, और ये भी कैंसिल, ऊपर वाला बच जाएगा, तो साइन 3 बाय 2 एक्स dx हो गया। अब ये पूरा पोर्शन साफ हो गया ना, तो पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, और ये पूरा कैंसिल हो, क्या बच गया, dx। समझ रहे, देखिए यहां पे प्रॉपर्टी जब अप्लाई किए और दोनों को ऐड किए, तो दोनों का संयोग ऐसा था कि कैंसिल होकर हमारा कितना आ गया, 1। देखिए दोनों का नीचे वाला सेम है ना, तो एलसीएम तो वही रह जाएगा। जब एलसीएम वही रह गया तो हमारा ऊपर वाला डायरेक्ट छप गया, दोनों कैंसिल हो गया, बचा 1 मतलब dx। ठीक है, नोट करिए तो थोड़ा इसको। हाँ सर नोट कर लिए, आइए अगर नोट कर लिए हैं तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका। सर प्रॉपर्टी नंबर ये जो भी आप लिखे हो वहां पर बहुत देर से, कैसे अप्लाई करते हैं ये लगभग समझ चुके। तो 2i इक्वल टू dx है ना, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। लिमिट कहां से कहां तक है, पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 रखो। पहले अपर लिमिट रखोगे पाई बाय 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे पाई बाय 6, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा पाई बाय 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो देयरफॉर हमारा i का वैल्यू आ गया पाई बाय 12 आंसर। समझ गए क्या, यस सर। नोट करिए तो इसको।